हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जो है आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग में ज़ोडिक साइन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हार्मनी, ओके, करेज, आइसोलेशन, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, प्रोजेक्शन, सबसे अच्छी बात जो नज़र आई ना पहला कार्ड की, मतलब पर्सन इतना खुश होते हैं ना आपको याद करके, या आपके साथ इतने खुश रहते थे। एक बहुत अच्छी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ रही है उनके साथ। एंड जितना भी आपका रिलेशनशिप रहा है, जितना भी आप लोगों ने पार्टीज़ पे आप गए हो, डेट्स पे आप गए हो, जितना भी आप लोगों ने एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ देख रही हूँ कि मतलब वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ग्रेट टाइम उस पर्सन के लिए रहा है। ठीक है, एंड फैमिली जैसे ही हो आप उनके लिए। अब ये सबके लिए है, आप उनसे नहीं मैरिड हो पर वो आपको फैमिली ही मानते हैं अपनी। आप उनसे मैरिड हो तब तो आप उनकी फैमिली हो, बट आप उनसे नहीं मैरिड हो, वो अपनी फैमिली आपको मानते हैं। जैसे अपनी फैमिली के साथ वो कंफर्टेबल होकर बातचीत कर लेते थे, या हर अपना सिचुएशन जो है डिस्कस कर लेते थे। हो सकता है फैमिली से भी नहीं कर पाते थे, बट आपसे वो सारी बातें कर लेते थे, और कहीं ना कहीं आपके सबसे करीब आप थे उनके। उन्हें आपके बारे में वो सब बातें बहुत 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 अच्छी लगती हैं, जो जैसा कि आपका उनको सपोर्ट करना, आपका उनको खुश रखना। ठीक है ना, ये एनर्जी है। डॉल्फिन्स फ्रेंडशिप की बात ज़रूर करते हैं, ठीक है ना, हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो आपके और उनके बीच में वो जो एक फ्रेंडली आप लोगों का नेचर रहा है ना, रिलेशनशिप से ज़्यादा आप दोस्त बहुत अच्छे रहे हो एक दूसरे के लिए। कहते हैं ना, वाइब मैच हुई आप दोनों की। तो वो समय, वो दिन, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो जो आप लोगों के 1 साल 2 साल 10 साल जितने भी साथ में रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा समय रहा है। अगर मैं देखूं अभी का समय, तो वो समय बहुत अच्छा रहा है इस पर्सन का। इस पर्सन के लिए लक्की भी रहा है वो समय, और उसी समय पर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी जो आप कह सकते हो ना हीलिंग पीरियड भी इस पर्सन का हुआ है। इसकी लाइफ से बहुत सारे कर्मा डेट्स खत्म हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड आ रहा है करेज का। करेज ये बता रहा है कि पर्सन को ये मुश्किल लग रहा है कि ये आपके बिना रह जाए। ठीक है, अभी चाहे ये आपके बिना रह रहे हैं, मैंने बहुत बार बोला है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने कुछ और। तो चाहे कितना ही ये आपको ईगो शो कर लें, कितना ही ये आपको हार्डशिप शो कर लें कि मैं तो आऊँगी ही नहीं, मैं तो आऊँगा ही नहीं, मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, बट ये सिर्फ एक दिखावा है। वो करेज अपनी शो करना चाहते हैं वो, कि मैं कितना करेज मेरे अंदर है, मैं कितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, वो सब आपको शो करना चाहते हैं। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा ये हैं कि ये मुश्किल है उनके लिए। पहाड़ों पे फूल खिलना आसान बात नहीं है। ठीक है ना, तो पत्थर में से अगर फूल निकल रहा है तो ये बहुत ही टफ है, बट हाँ, नामुमकिन नहीं है। ठीक है ना, वो आपको यही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो यही सोच रहे हैं कि ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल मेरे लिए ज़रूर हो रहा है रहना आपके बिना, बट धीरे धीरे हो सकता है आदत पड़ जाए। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ बता रही है कि क्लियरली यहाँ पर पर्सन रोते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये डाउनफॉल में जा रहे हैं,
इनकी चाहे लाइफ, फैमिली लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे इनकी हेल्थ हो, डाउनफॉल जा रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, लोगों से इनकी इतनी ज़्यादा बन नहीं रही है, हर कोई इन्हें इतना अंडरस्टैंड कर नहीं रहा है। तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो चीज़ें इनकी सेट नहीं हो रही हैं, या कुछ कंडीशंस आपकी हैं, कुछ कंडीशंस इस पर्सन की हैं जो कि सेटलमेंट पे आ नहीं रही हैं। आपकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आप लोग एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हो भी, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट मुझे ये बता रहा है कि पर्सन ज़्यादा आगे की नहीं सोचना चाहते। ठीक है, उनको बहुत आगे की नहीं सोचना है, उन्हें आज जीना है, उन्हें आज की लाइफ को ठीक करना है आपके साथ। वो चाहते हैं कि मेरी तरह एक प्रैक्टिकल जोन में रहकर देखो कि क्या तुम चाहते हो इतना हम फ्यूचर की सोचते रहे और आज हम अपना ख़राब कर लें। उन्हें ये कि हम आज को अच्छा करें, फ्यूचर तो हमने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट इज़ कि पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो ये चाहते हैं आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी एक एडिक्शन उनको हुई हुई है, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि क्या आप उनके साथ रिश्ता बैलेंस कर लेंगे, क्या आप थर्ड पार्टी के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे उनको, या अपनी लाइफ में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है और आप क्या उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप कर लो उन्हें एक्सेप्ट, आप बैलेंस कर लो लाइफ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन मुझे यहाँ जो बता रहा है ना, वो ये बता रहे कि कहीं ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जहाँ पर आप ये कह सकते हो पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हो सकता है करियर है, हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है मनी फाइनेंस है, हो सकता है फैमिली है, हो सकता है फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन सब चीज़ों में ये आपके साथ भी आज भी इन्वॉल्व है, चाहे ये आप इनके साथ हो चाहे नहीं हो। 10 तरह के थॉट्स में 4 थॉट्स आपकी होती हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि लोग शायद इन्हें कह रहे हैं कि आप इनके लिए सही नहीं हो। लोग इन्हें कह रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन हो चुके हो। लोग इन्हें कह रहे हैं कि शायद अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं लोगों की बातों को सुनूं या मैं अपनी समझ से आगे बढ़ूं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो आ रहा है दैट इज़ अवेयरनेस। और अवेयरनेस क्या कह रहा है कि क्या मुझे खुद को सच जानना चाहिए, क्या मुझे सच की तरफ चलना चाहिए, मुझे इनिशिएट लेकर बात कर लेनी चाहिए, सही फैसला कर लेना चाहिए, या लोगों की बातों को सुनकर मैं कोई फैसला करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। हार्मनी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हार्मनी की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। देख, विश्वास हुआ अपने यूनिवर्स पे, विश्वास हुआ। देख, मैंने कहा ना, इतना प्यारा समय रहा है वो इनके लिए, जो शायद अभी आपको ये लगता होगा पता नहीं वो पर्सन मेरे लिए सोचती भी है, सोचता भी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसी है, वो तो नहीं यार, ऐसा है कि वो सोचते हैं और बहुत अच्छा समय उन्हें लगता है कि जो आज की उनकी ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी से अच्छी तो ये ज़िंदगी थी। उन्हें ये लगता है क्योंकि उन्होंने और आपने दोनों ने बहुत मेहनत करी थी इस रिश्ते में, बहुत मेहनत करी थी। बाहर वालों को तो आप बातें बोलते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, खुद ही सॉल्व कर लेते थे चीज़ें, बट अभी के समय पर मुझे लग रहा है स्ट्रगल बढ़ रहा है। ठीक है, करेज की कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि रह लूँगा मैं आपके बिना, रह लूँगी मैं आपके बिना, बट आसान नहीं है। कोशिश पूरी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोशिश पूरी है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स का अगर आप ट्रेडिशनल कार्ड देखो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बंदा पट्टी वट्टी बांध के खड़ा हुआ है, फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके, मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वही एनर्जी है कि मैं करेज नहीं तोड़ूंगा अपनी, चाहे मेरी हालत कितनी मर्जी टाइट हो जाए। कहने का मतलब ये कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 मीनिंग आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कि मैं इतने इनिशिएट्स ले चुका हूँ अपने आप को ओके रखने के लिए, तो मैं तो गिव अप नहीं करूँगा ओके रखने में अपने आप को, मैं इनिशिएट नहीं लूँगा, मैं पॉज ले रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी।
दूसरा यहाँ पर है कि मैंने इतने इनिशिएट्स लिए हैं अपने पर्सन को समझाने के लिए, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं एक बार और इनिशिएट लूँगा, मैं एक बार और इनिशिएट लूँगी, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम्स है, ये हर्डल्स हैं। ओके, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर पर्सन, ये जो समय चल रहा है ना, ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, उसमें परेशान बहुत हैं। चाहे ये फाइनेंशियली परेशान है, चाहे ये हेल्थ वाइज इनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, चाहे इनकी लाइफ में फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। तो वो सारा क्या है, देखो 7 ऑफ पेंटिकल, हर चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिल रहे हैं। कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी तरीके की, अगर मान लो ये रिश्ते ढूंढ रहे हैं अपने लिए, अगर ये मैरिज एज में हैं, ठीक है, अगर ये मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, ये अगर इनकी फैमिली इनके रिश्ता ढूंढ रही है, या फिर इनके साथ फैमिली का या फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर इनका कोई करियर अपॉर्चुनिटी आनी है, कोई करियर का अप्रूवल आना है, या फिर इनके फाइनेंस में कोई पैसा अटका हुआ है, हर चीज़ में डिले चल रहा है। और वो सब चीज़ों में इन्हें ये लगता है कि इन्होंने आपकी टाइम और एनर्जी को बहुत कंज्यूम किया है अपनी लाइफ में, जो जिस चीज़ का कर्मा आज ये झेल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ लाइफ में एक तरह से ब्लॉक हुई हुई है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो से ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल के थर्ड पार्टी सिनेरियो में गए थे, जहाँ पर इन्होंने एनर्जी और अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट किया, अपने सारे इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा रही है, या चली गई है, या ब्रेकअप हुआ है, या फिर इन लोगों के बीच में क्लैशेस हुए हैं, जहाँ पर इन्हें ये एहसास हो रहा है कि जब अपना टाइम, जब अपनी इन्वेस्टमेंट की जाती है रिश्तों में, जब अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो हालत क्या हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके साथ जब ये रिश्ते में थे तो इन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा, क्योंकि ये इतने इन्वेस्टमेंट में थे नहीं उस टाइम पर। इन्हें अब वो बात समझ में आ रही है ना, जब आप इनके साथ थे तब इनको आपकी कद्र समझ नहीं आ रही थी, तो अब इन्होंने किसी के साथ अपने इमोशंस इतने इन्वेस्ट कर लिए कि जब वो पर्सन की लाइफ से गया तब इन्हें पता चला कि आपने क्या हार्डशिप फेस करी है। गॉट इट? तो आपने कितना वेट किया है, या आपकी तरफ से कितना इन्वेस्ट किया गया था। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा यहाँ पर कि आपके पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ लाइफ में राइट नाउ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ अभी आप पे ट्रस्ट करवा ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। कितना ही ये मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते पे, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस रिश्ते पे, तो वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहा है, वो बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रही है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मैंने क्या कहा था, आज में जीना चाहते हैं, अभी में जीना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, उन्हें आज राइट नाउ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, मतलब लाइफ बोरिंग हो गई है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गए हैं, कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत सिर्फ आपसे आती है। तो उनको होता है यार मुझे आज जीना है, मुझे आज का बस पता है कि मैं आपके साथ आज खुश हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा पास्ट क्या था वो मैं नहीं जानता, या वो मैं नहीं जानती। गॉट इट? दूसरी चीज़ यहाँ पर कि पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि शायद आप इन्हें पीठ दिखा चुके हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, और अब आपको वापस लाना या आपको लाइफ में ट्रस्ट करवाना अपने ऊपर वापस बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भाई, ये इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स चेक। ओके, कार्ड्स गलत उठा लिए मैंने। हायर पावर, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में, या तो आपको या आपके पर्सन को सिबलिंग नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, कोई सॉन्ग बार बार आपके सामने आ रहा है, कोई एक ही तरह की रील, शॉर्ट्स, वीडियो कुछ आपके सामने आ रहा है जो आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है, या आपके पर्सन को कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ना अलाइनमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ, जहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लग पा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये लोगों से खुश नहीं है,
ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो ये ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अकेले में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जितना ये अकेले रह रहे हैं उतना ये हर्मिट मोड में जा रहे हैं, और हर्मिट मोड पर जाने के बाद पर्सन को अपनी कुछ बातें, आपकी कुछ बातें, अपनी लाइफ में सराउंडिंग के लोगों की कुछ बातें, सब कुछ समझ में आ रही हैं। आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आप कह सकते हो यूनिवर्स की तरफ से समझाई जा रही है। दूसरा यहाँ पर एक की होल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है दिमाग की बत्ती कुछ ऐसे, एक ऐड का मैं पहले भी बता दी, मैं भूल जाती हूँ हर बार ये ऐड, जैसे हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन भी हो रहा हो आपसे टेलीपैथिकली, आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन भेज भी रहे हो ये, ठीक है। ऑब्जर्व, सरेंडर मोड पे हैं आपके पर्सन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सरेंडर मोड पे हैं। मन इनका चीज़ों को ठीक करने का ही है, मेंडिंग, चीज़ों को संभालने का, सिचुएशन को संभालने का, सिचुएशन में जो भी कटा फटा है उसको जोड़ने का, ठीक है, जो भी पजल है उसको एक्यूरेट करने का, मतलब इनको है सॉल्व करना चाहते हैं इन चीज़ों को। ओके, मैं बार बार ये कार्ड क्यों उठा रही हूँ, मुझे यूनिवर्स बार बार इस कार्ड्स की तरफ भेज रही है, कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, जो कि मैंने पहले भी कहा कि टेलीपैथिकली हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल भी रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है कि इन्होंने किसी को अपनी लाइफ में रखा या किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, किसी की तरफ ज़्यादा इन्होंने जो है प्रेफरेंस दी किसी को, उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। और यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, या फिर आपको ढंग से ये लाइफ में अपने बैलेंस कर नहीं पाए, अपने फैमिली लाइफ के साथ या करियर के साथ, या आपको बैलेंस कर नहीं पाए, ठीक है। ऑब्जर्व की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, ये सरेंडर मोड पे हैं, क्लियरली इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका और इनका रिश्ता डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी फिर बिल्ड होगी। ओके, और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे सर्च करके भी बड़ी इमेजिनेशन करते रहते हैं, समझ में आई ऐसी एनर्जी। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी, लो अब भी बोल रही हूँ मैं आपको, इमेजिनेशन करते हैं आपके पर्सन, तभी तो कह रही हूँ कोई ना कोई मैसेज भेजना है आपको यूनिवर्स ने, और मेरी तरफ से बार बार ये कार्ड्स उठ रहे हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया ना कि शायद ईश्वर इनको बता रहे कि तुम बेटा बैलेंस नहीं कर पाए रिश्तों को, तुम एक ही तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, या तो करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, या फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, तुम्हारा इस पर्सन पे तो बेचारे पे ध्यान ही नहीं था, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। यहाँ करेज की एनर्जी में मैंने बताया था कि चाहे कितना ही आपको शो कर रहे हो कि आई एम चिल, बट वहाँ पर उनको प्रॉब्लम बहुत हुई है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ चीज़ों के बारे में पता चला जहाँ पर इस पर्सन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। ये देखो ये वाली 3 ऑफ सोर्ड्स, जब इस पर्सन को पता लगा कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस जब इन्वेस्ट होते हैं तो अगर कोई छोड़ के जाता है तो कैसा लगता है। ओके, सो अब हम चलेंगे नेम इनिशियल्स की तरफ, देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए। OYMXGEZAL, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। 10 of Pentacles, the 7 of Swords, the King of Pentacles, the Queen of Pentacles, Divine Counterpart, and again Courage. Okay, so ये ना एक बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है, ये किसी के साथ तो ज़रूर रेजोनेट होगा। ओके, सो ये हो सकता है आपसे ये आपसे मैरिज कर लें, और हो सकता है इनकी फैमिली को पता ही ना हो, ये आपके साथ मैरिज करें और उसके बाद सामना करें फैमिली का, ये प्लान हो रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपको सीरियस कमिटमेंट देने के लिए, एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पर, अभी तक अगर आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे तो ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। क्लियर?
और एक चीज़ यहाँ पर और है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर से ये मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस, ये सब कुछ मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, अरेंज भी तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे यूनियन कर लेंगे, और अगर इनको फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये देर नहीं लगाएंगे। ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। अभी किससे रेजोनेट होगी वो मुझे बताना। हाँ, बट ये एनर्जी आज या कल की नहीं है। इस एनर्जी को कम से कम 2 महीने लगेंगे, कम से कम। ठीक है, सो ये है आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। Knight of Cups, the Nine of Wands, the World. Four of Swords. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आप कह सकते हो मिलना जुलना, बातचीत होना, या फिर ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, या इमोशंस कनेक्शन जो थे, इमोशनल कनेक्शन जो थे, वो थोड़े ब्रेक पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी इनके साथ सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का ध्यान ज़्यादातर यहाँ है कि अगर ये रिश्ता जो आपका रिश्ता है वो ठीक हो जाता है तो उन्हें वापस जाना है अपनी दुनिया में। एंड यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते को इतना टाइम या इतना ज़्यादा इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत कर रहे हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से इतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी समाज को या लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे रहती है कि नहीं रहती है या रहता है कि मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अभी किसके लिए है आई डोंट नो। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस चीज़ को लेकर वर्बल फाइट रहती है, जो कि मैंने पहले बताई कि अगर आपके साथ इनका रिश्ता सेट हो जाता है और इन्हें वापस आपकी लाइफ में आना पड़ता है और आपके साथ इनको रहना पड़ता है, तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, उस चीज़ को लेकर बहुत बहस रहती है। इसीलिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि या तो थर्ड पार्टी या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से थोड़ा सा दूरियाँ बढ़ा रहे हैं। अब ये तो देखो बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए भी है कि थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं मिल रही है। क्लियर? अब हम चलते हैं फैमिली सेक्शन में कि फैमिली में क्या हो रहा है। और मैंने यहाँ पर भी कहा कि थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है आपके पार्टनर, और वो यहाँ पर भी दिख रहा है कि मैंने अभी बोला था ना आपके भी कार्ड्स में कि 8 ऑफ कप्स की इनकी किसी से ज़्यादा बन भी नहीं रही है, लोगों के साथ इनका ज़्यादा मनमुटाव ही रह रहा है, ये कहीं खुश नहीं है। तो वहाँ पर अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी अगर आप सोच रहे हो ना कि कैसे हैं, तो उनका वहाँ पर भी मनमुटाव चल रहा है। 4 ऑफ कप्स है और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फैमिली को भी लग रहा है कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप मानोगे नहीं, आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो ना आज के टाइम पर खुश हो आप अपने साथ। हाँ, फैमिली को यही लग रहा है कि आप कंटेंट हो अपने साथ, आपको ज़रूरत नहीं है वैसे इस पर्सन की या इस पर्सन की फैमिली की। उन्हें लग रहा है यार तुम तो मस्त हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छे अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छा चला रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, तो तुम तो कहाँ ही मानोगे इसकी तरफ आने के लिए। एंड 9 तो आउटकम में तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर की फैमिली को ये लग रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल आ रहे हैं उनकी लाइफ में आपके बिना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बैलेंस करने की बात की जाए, आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि आपके ना होने से हो सकता है सिंगल अर्निंग हैंड, या तो आप थे या आपके पार्टनर अगर थे भी सही अर्निंग हैंड, तो वो इतनी ज़्यादा लाइफ मतलब फैमिली को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करते थे, आप करते थे, आप अर्निंग देते थे, या आपकी तरफ से जो है ज़्यादा प्रोवाइडर की एनर्जी रही है इन लोगों के घर में। एंड यहाँ पर लग रहा है कि जब से आप नहीं हो इनकी लाइफ में जो है स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, और उस केयर को आज ये समझ पा रहे हैं, उस हेल्प को आज, उस सपोर्ट को ये आज समझ पा रहे हैं। जब ये आप करते थे सपोर्ट तब शायद इन्हें ये दिखता नहीं था, बट आज इन्हें वो सपोर्ट, आज वो इन्हें हेल्प नज़र आ रही है।
एंड ये यूनियन के लिए बहुत ही जल्द आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। एंड विद इन 1 वीक बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये सिचुएशन, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, ये एंड हो सकती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये 1 हफ्ते में कुछ ऐसा सुनने को या देखने को आपको मिले। एंजल ऑफ बैलेंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, आपका ज़्यादातर ध्यान इस रिश्ते में है, आपका ध्यान ज़्यादा करियर में है, तो दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलो, ठीक है। ये है एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।